तो दोस्तों स्वागत है आपका AMT एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आपने PTET का फॉर्म ज़रूर से फिल किया होगा और आप उसकी एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। एग्ज़ाम देने के लिए आप सभी चीज़ पढ़ रहे होंगे, जैसे जीके हुई या हिंदी हुई और रीजनिंग हुई, और जो अपन जो मेंटल क्या बोलते हैं टीचिंग एटीट्यूड टेस्ट होता है उसको आप सभी को पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पर अभी फ़िलहाल हिंदी क्लासेज जारी हैं, तो आज से हमारे इस चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप सभी को पता है रीजनिंग का एक पार्ट आता है जिसमें कितने क्वेश्चन आता है, आप सभी को पता होगा। नहीं आता तो हम एक बार बताते हैं। आपकी जो PTET 2023 की एग्ज़ाम है, PTET 2023 की जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाली है। 21 मई को होने वाली है, जो कि अगले महीने है। आपको ज़्यादा समय नहीं बचा है बस एग्ज़ाम के लिए। आपको अच्छा स्कोर गेन करने के लिए आपको बस हमारा साथ देना और आपका एकदम अच्छे नंबर आएंगे, जिससे आपको एकदम बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चों क्या है, आपको पता है कि रीजनिंग में क्या क्या पार्ट आता है, कितने नंबर का आता है। आपकी जो रीजनिंग है, इसमें अपन के 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ऐसे टोटल ये 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। नहीं, आपको 50 क्वेश्चन में तो बहुत बहुत अच्छे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो हम जो रीजनिंग की क्लासेज आज से स्टार्ट करने वाले, रीजनिंग में हम क्या पढ़ाएंगे, हम आपको पहले बता, रीजनिंग में हम कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। कैलेंडर, अब आप सभी को पता है कैलेंडर क्या होता है। आप सभी के घरों में आपने देखा होगा कि कैलेंडर एक तारीख, समय, एक तारीख बताता है, हमें सप्ताह बताता है, दिन बताता है और महीने और वर्ष बताता है, ठीक है। ये कैलेंडर में सारी चीज़ होती है, बस यही चीज़ हमको पढ़ना है। अब जो कैलेंडर में क्रम कैसा होता है, देखो पहले तो दिन होता है, उसके बाद सप्ताह होता है, उसके बाद महीना होता है, और उसके बाद वर्ष, और जो लास्ट में बचती है वो होती है 100 साल बाद होके शताब्दी। क्या आती है? शताब्दी। अब शताब्दी ये क्रम चलता रहता है अपन का जो कैलेंडर है, ठीक है। नहीं, अब क्या होता है कैलेंडर में, थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग में दिक्कत हो रही है, नहीं दिख रहा तो एक मिनट, अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बस अच्छे से बस दिखना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बच्चों को। अब क्या होता है कि जो कैलेंडर में हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ष से हम स्टार्ट करेंगे। वर्ष, ईयर। आपने पहले कभी रीजनिंग देखी होगी, या फिर आपने कभी 10th 12th में पढ़ा होगा, एक पढ़े होंगे 10th 12th में प्रायिकता पढ़ी होगी। प्रायिकता में लीप आता है, एक लीप आता है और एक एलीप आता है। वर्ष देखा होगा प्रायिकता में, ठीक है। नहीं देखा तो अब बताते हैं लीप वर्ष और क्या होते हैं। लीप वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपन को होता है लीप वर्ष, जिसको हम अधिवर्ष भी बोल देते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। और एक होता है अपन का सामान्य वर्ष, जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, ठीक है। अब देखो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में होता क्या है, आप सभी को पता है लीप वर्ष किसे कहते हैं। नहीं पता है तो हम बताते हैं, एक बार हम पैसे बताएंगे आपको। लीप वर्ष में क्या होता है कि 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 डेज होती है, और 366, सॉरी 366 दिन होते हैं। इसमें 52 वीक्स, 52 सप्ताह और 2 शेष दिन बचते हैं, ठीक है। इनको हम ऑड डेज भी कहते हैं। 2 जो शेष बचता है उन्हें ऑड डेज कहते हैं। ऑड डेज को हिंदी में कहते हैं विषम दिन। एज इट इज इसमें क्या होता है, 365 दिन होते हैं, वो 52 वीक्स, एक शेष दिन बचता है, और इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। अब आप सभी को पता है कि एक दिन कहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, एक दिन कहाँ पे एक्स्ट्रा होता है। आप सभी को पता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी 28 फरवरी बढ़कर एक 29 फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। बस वो एक ही दिन ही यहाँ पर लीप वर्ष में काउंट होता है, और लीप वर्ष कब आता है, 4 साल बाद होने के बाद एक लीप वर्ष आता है। आप बोलेंगे कि 365 के एक दिन ये 4 वर्ष में ही क्यों आता है, 2 दिन, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर हर साल क्यों नहीं आता। इसका भी एक रीज़न है। इसका जो मतलब जो अपन का जो कैलेंडर है, अपन का जो ये सारा कुछ डेज है, ये किस पर डिपेंड करती है, अपनी जो पृथ्वी का रोटेशन है उस पर है। ये सारी चीज़ किस पर बनाई थी, पृथ्वी के रोटेशन पे। आपको पता होगा कि जो एक वर्ष में पृथ्वी का घूर्णन है, एक वर्ष में पृथ्वी का घूर्णन है 365 से 1/4 दिन होता है,
365 दिन और उसका एक दिन का 1/4वां हिस्सा होता है। 1/4वां हिस्सा क्या होता है, एक दिन का 1/4वां हिस्सा होता है, ठीक है ना, वो एक दिन। अब क्या होता है, अब मैं बताता हूँ एक दिन में क्या होता है, एक दिन में क्या, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 दिन में कितने हो जाएंगे, 4 का भाग लग जाएगा और क्या हो जाए 6 घंटे। मतलब प्रत्येक साल 6 घंटे काउंट करके, प्रत्येक साल 6 घंटे काउंट करके, ऐसे 4 साल में कितना होगा, 4 इंटू 6 कर देंगे तो 24। मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है क्या, 4 साल में 6 घंटे करेंगे तो अपन का एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ हो जाता है, 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। ये अपन का रिया कि लीप और सामान्य वर्ष क्या है। अभी हम बताते हैं कि क्या लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष कैसे याद करते हैं, और डेज क्या है, और डेज से आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। हाँ, एक मेन बात, आप सभी को जो नोट्स चाहिए, जो हैंड राइटिंग जो नोट्स चाहिए आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम लिंक दे रखी है हाँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स मिल जाएंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताएं। हिंदी की क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो तो वहाँ पर कमेंट करिए, आपको सारी कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है नहीं। ये अपन का ये हो गया। अभी हम आगे चलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, अभी हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं, हम पढ़ेंगे अभी क्या लीप वर्ष कैसे याद करते हैं। एक बार एक सारणी से हम बता दें आपको लीप वर्ष क्या है। लीप ईयर दिए गए वर्षों में लीप ईयर याद करना, और जो अपन का एक था ऑड डेज। बस इसमें आप 4 का और 7 का पार्ट अच्छे से सीख जाओ, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इसको बताते हैं। अब देखो लीप ईयर होते क्या, लीप ईयर आपको पता है, मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, 1952, 1962, ठीक है ना, 1971, एक लेते हैं 1996, 2002 ले लेते हैं एक, 2009 ले लेते हैं, और 2017। अब कोई भी ईयर ले लो, कोई पिन बोल, ठीक है नहीं। अब देखो क्या होता है लीप ईयर, आप सभी को पता है, यहाँ पे मैंने बताया कि लीप ईयर कब आता है, 4 साल में एक बार आता है। मतलब लीप ईयर कब आता है, 4 साल में एक बार। अब देखो लीप ईयर क्या, लीप ईयर कैसे आता है, 4 साल में एक बार होता है, मैंने अभी आपको बताया था। अब लीप ईयर कैसे याद करेंगे कि ये जो 1952 लिख रखा अपन ने, ये लीप ईयर है कि नहीं है। अब लीप ईयर कैसे याद करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे, बस लीप ईयर निकले। अब 4 का भाग हम इस पूरे 4 अंक में, चारों अंकों में लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो लास्ट के जो दो अंक होते हैं, लास्ट के 2 अंक होते हैं, जैसे ये 52 है, तो इसमें अपन 4 का अपन भाग लगा देंगे, तो 13 चौका 52, तो इसमें पूरा भाग गया, मतलब 13। ये एक क्या है, लीप ईयर है। ऐसे ले लेंगे हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1962, इसमें लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 62 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, ठीक है ना, 15 आएगा, 2 और 2 5। अब देखो इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा, 2 दिन शेष बच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ऐसे हम इसमें देखेंगे तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है नहीं। और 96 लीप ईयर है, 2002 नहीं है, 2009 नहीं है, और 2017 भी नहीं है। अब लीप ईयर में क्या करना है, डिवाइड बाई 4, तो क्या करेंगे, BI डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये करना है। अब देखो दिए गए वर्षों में लीप ईयर याद करना। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो इसमें हम क्या करना है, लीप ईयर। अब क्वेश्चन आ गया 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है कि 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हमें लीप ईयर काउंट करना है। अब लीप ईयर किस निकालते हैं, वही 4 का भाग देकर। अब देखो लीप ईयर किस निकाल, जैसे हमने 10 वर्ष ले लिए, अब 10 वर्ष में कितने लीप ईयर हो सकते हैं वो हम बताएंगे। तो देखो 10 में क्या करेंगे हम, वही 4 का भाग लगा देंगे, 4 दूनी के 8, 2 शेष। कितनी बार गया भाग, 2 बार, तो क्या 2 लीप ईयर। ऐसे ही हम ले लेंगे क्या, ऐसे ही अपन ले लेते हैं एक 20 ले लेते हैं, 20 में 4 का भाग लेगा तो 5 लीप ईयर आ जाएंगे, ठीक है नहीं। ऐसी अपन ले लेते, कुछ भी ले लो आप, 50 ले लो,
25, ठीक है ना, ये आ गया। अब हम ऑड डेज देखते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं? ऑड डेज, ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। अब देखो, दिनों की संख्या को मैं बोल रहा हूं, इस पे ध्यान देना। दिनों की संख्या को सप्ताह में परिवर्तन करने के बाद जो दिन शेष बचता है उसे हम ऑड डेज बोलते हैं। ऑड डेज किसे कहते हैं? कि जैसे हमने दिन दे रखे हैं, हमें डेज दे रखे हैं, उनको हम क्या करेंगे? सप्ताह में परिवर्तन कर देंगे। 7 दिन का एक वो बता देंगे। सप्ताह में परिवर्तन करने के बाद जो दिन शेष बचेगा वो ही हमारा ऑड डेज कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे 10 दिन ले लिया अपन ने, 10 दिन दे दिया अपन को। अब 10 दिन है, अब इनको हम क्या कर देंगे? किस में कन्वर्ट कर देंगे? सप्ताह में। अब सप्ताह आप सबको पता है सप्ताह कितने दिन का होता है? 7। तो 7 का हम भाग लगा देंगे। अब देखो 7 का भाग लगा दें, 7 एकम 7, क्या 3। मैंने क्या बोला? दिनों की संख्या को सप्ताह में परिवर्तन करने के बाद जो दिन शेष बचा, शेष कितना बचा? 3। तो क्या होगा? 3 हमारा क्या होगा? और डेज हो गए। ऐसे 10/7 दिन इक्वल टू 3 और डेज। ऐसी हम ले लेंगे। जैसे कब साल एग्जाम पढ़े हैं, एक 4 दिन ले लेते हैं, 4 दिन। तो ये पूरा होगा नहीं, तो और डेज कितने भी हैं? 4 और डेज। उसके बाद हम ले लेते हैं 15, एक और डेज। 15 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 गए जब, एक शेष दिन बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद ले लेते हैं हम 20। 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, और 20 में से 14 गए जब, कितना बचा? 6 और डेज। एक ले लेते हैं 49, 7 7 49 हो जाएगा, 49 दिन गए। तो 7 एक बार गया भाग, लेकिन क्या शेषफल क्या बचा? 0 बचा इसमें, तो 0 ऑड डेज। एक देखो कि जो ऑड डेजों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो 6 के बाद, अब देखो 6 के बाद अगर 7 आ गया, माना कि 6 के बाद 7 आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे? फिर से 7 का भाग लगा देंगे। हमें तो क्या कन्वर्ट करने, किसमें? वीक में कन्वर्ट करने, सप्ताह में कन्वर्ट करने। जो बचता है वो ही ऑड डेज कहलाता है अपन का। लेकिन इसमें क्या 7 का 7 0, यही अपन का ऑड डेज का वो है। ऑड डेज किससे बोलते हैं? दिनों की संख्या को सप्ताह में परिवर्तन करने के बाद जो दिन शेष बचता है उसे हम ऑड डेज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए बेसिकली। अब तक कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ऑड डेज है और लीप ईयर है और कैसे क्या करना है, बस। उसके बाद चलो अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन का, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे 10 वर्ष में ऑड डेज फाइंड करना है। ऑड डेज क्या करना है? हमें फाइंड करना है, ऑड डेज ढूंढना। अब 10 वर्ष दे रखे हैं। अब ऑड डेज किसे बोलते हैं? दिनों की संख्या को सप्ताह में परिवर्तन कर, लेकिन यहाँ पे तो वर्ष है, वर्ष को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो सीधा सिंपल भाषा है, वर्ष। वर्ष में बताओ क्या क्या हो सकता है? कि लीप ईयर कितनी है इसमें? 2 लीप ईयर हो सकते हैं, अभी बताया था। 4 का भाग लगा देंगे 2 बार, और 10 में 2 गए जब, 8 बचे, क्या? नॉर्मल ईयर। ये लीप ईयर, ये नॉर्मल ईयर। अब देखो लीप ईयर में कितने दिन शेष बचते हैं? मैंने आपको शुरू में बताया लीप ईयर में कितने दिन शेष बचते हैं? 2। और सामान्य वर्ष में कितने दिन शेष बचते हैं? 1। बस, तो बस यही देखना, लीप ईयर में 2 शेष दिन बचेंगे तो 2 × 2, और इसमें 1 बचेगा तो 1, 2 दूनी के 4 और 8 एकम 8। इसको जोड़ देंगे तो क्या बचा? 12/7, क्या आएगा? 5 आया ना कि नहीं आया? 7 एकम 7, 12 और 7 15। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 20 साल, 20 ईयर्स फाइंड करने ऑड डेज। वही अब तो आप कर दोगे जल्दी जल्दी, बस कर दो। 20 वर्ष, लीप ईयर कितना बचा? लीप ईयर कितना होगा इसमें बताओ? 5, ठीक है ना, 5 को 20, और बचा क्या? 15। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, क्या? × 2 × 1, 5 दून 10, और ये क्या है? 15। कितना होगा? 25। 7 बचा क्या? 4 दिन, 7 × 21, 21 और 4 25। अब देखो, अब ये तो हो गया थोड़ा ऐसे। अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको। शॉर्ट क्या करते हैं? शॉर्ट में क्या देंगे? जितने वर्ष दे रखे हैं उसमें लीप ईयर को ऐड कर दो 12, और इसमें क्या? 7 का भाग लगा दो, वही 5 वर्ष आ गए कि नहीं आया? देख लो एक बार, जितना वर्ष दे रखा है उसमें लीप
जितना वर्ष दे रखा है उसका लीप ईयर निकाल के जोड़ दो और उसमें 7 का भाग दे दो, बस अपन का लिख रहेगा। अपन का जो ऑड डेज है वो निकल आएंगे। बस इसमें देखो 20 लीप ईयर कितने आए थे 5, दोनों को जोड़ते हैं 25, 25 में 7 का भाग लगाया जब कितना आ जाएगा 21, 21 और 4 तो क्या ऑड डेज कितना आ गया। अब ऑड डेज का बोलते हैं, आपको आना चाहिए कि ऑड डेज बोलते किसे हैं। ऑड डेज किसे बोलते हैं, दिनों की संख्या को सप्ताह में परिवर्तन करने के बाद जो दिन शेष बचता है उसे हम ऑड डेज बोलते हैं। बस हो गए ना, इतना आ गए, इतना अच्छे से आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बस बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑड डेज ये क्या है, लीप ईयर किसे बोलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा आगे आगे हम बताते हैं अब आपको। आगे अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे हम बोलते हैं नोट लिखते हैं 100 साल का कि कोई शताब्दी, ठीक है ना। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। बस ये एक इसका जो बोलते हैं, जैसे आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें अपवाद आते हैं, बस ऐसे इसमें कुछ अपवाद पड़े। अपवाद तो नहीं बोल सकते, बस उनका रूल है। देखो कोई शताब्दी लीप शताब्दी कहलाती है यदि उसमें 400 का भाग जाना चाहिए। अभी क्या करते थे हम, 4 का भाग दे रहे थे, इसमें 4 का भाग 4 का भाग 4 का भाग, लेकिन अब शताब्दी आ जाती है, क्या 100 ईयर्स आ जाती है, तो 100 गुना आ जाती है। जैसे 19 का 100 गुना 1900 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई शताब्दी लीप ईयर काउंट कहलाती है, मतलब लीप ईयर कहलाती है यदि उसमें 400 का भाग जाना चाहिए। अब देखो 1900 में एग्जाम्पल के लिए 400 का भाग लगाते हैं तो ये नहीं जाता, तो ये ऑड डे वो लीप ईयर नहीं होती है। ऐसी 1800 से ले लेते हैं, इसमें 400 को भाग लगा जाते हैं, नहीं जाती है, तो इस क्या नहीं है, तो बस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं 1700, 400 को भाग लगाते हैं, नहीं जा रही, तो क्या नहीं है। एक और ले लेते हैं 1600, 400 को भाग लगाते हैं, जा रहा है, तो ये क्या लीप ईयर है। ऐसी 2000 ले लेते हैं अपन, 400 का भाग लगाते हैं 00, बस है क्या लीप ईयर है तो है भाई, लीप ईयर है। जिसमें 400 मतलब कोई शताब्दी की बोल रहा हूँ मैं, शताब्दी लीप ईयर शताब्दी कहलाती है यदि उसमें 400 का पूरा भाग जाना चाहिए। बस ये आ गया अपन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, ठीक है ना। तो अभी की नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चनों से कुछ मतलब 1-2 क्वेश्चन है उनको बताते हैं पहले तो कि कैसे क्या होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है मैंने, किसी व्यक्ति के बर्थडे सेलिब्रेशन में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है, पहला क्वेश्चन तो है। दूसरा क्वेश्चन है जन्म 29 फरवरी 1896 है तो उसका पहला जन्मदिन कब होगा। तीसरा क्वेश्चन है शीला की शादी, ओ भाई शीला की शादी। अब देखो शीला की शादी क्या हो 29 फरवरी 1792 में हुई है। शीला की शादी कब हुई, हो गई ना पहले 29 फरवरी 1792 में हुई, तो वह अपनी 4th शादी की एनिवर्सरी कब मनाएगी, भाई बहुत इंतजार से वेट कर रही है, ठीक है ना, वो ठीक है। अब देखो शादी कब हुई है 29 फरवरी 1792 तो वह अपनी 4th शादी की एनिवर्सरी कब मनाएंगे। और एक क्वेश्चन है 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, और एक क्वेश्चन है 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन बताते हैं, ये वाला, उसकी शादी की सालगिरह कब है 29 फरवरी 1792, ठीक है ना, 1792 है, 1792 में उसकी शादी हुई। फिर 4 साल बाद 29 फरवरी आएगी, कितने 1796, फिर 4 साल बाद हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1796, फिर 1800 हो जाएगा, 1800, फिर 1804 और एक और ले लेते हैं 1804 और फिर 8, ये देखो, ठीक है ना। ये देखो अब क्या बोला, मैं बोला 1792 में उसकी पहली फर्स्ट टाइम शादी हुई थी, तब तो मनाएगी नहीं, उसके अगले साल मना लेगी, लेकिन क्या 4 साल बाद की बोली है क्वेश्चन में। तो देखो 4 साल बाद क्या, एक तो 19 साल, एक तो ये 1 साल हो गया। देखो एक दूसरी साल कौन सी हो जाएगी, ये वाली 1800। अब देखो 1800 वाली काउंट होगी कि नहीं होगी, ये बताओ आप। तो पहले तो मैंने पहले भी आपको कुछ बताया था, याद करो। बताओ, पहली तो ये रही, दूसरे में क्या है
1800 लीप ईयर में काउंट होगा। ये देखो लीप ईयर ही तो है, ये लीप ईयर 29 फरवरी लीप ईयर में आती है। 1800 लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं होगा? देखो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शताब्दी है, और शताब्दी में क्या 400 का भाग पूरा, कोई शताब्दी लीप शताब्दी कहलाती है यदि उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था। बस ये रिया वो लीप शताब्दी कब कहलाती है? इसमें 400 का भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये लीप शताब्दी कहलाएगी। मतलब इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी और सीधा स्टैम्प बैठी रहेगी क्या? लगता तो नहीं। चलो, तो फिर दूसरी कब मनाएगी? 1804 में। ठीक है, कब मनाएगी? 1804 में। उसके बाद 4 साल बाद फिर वेट करेगी, फिर आएगी, कब मनाएगी? तीसरी 1808 में। फिर एक और आए, 4 साल की बोलिए तो क्या आएगी? 1808, फिर 4 साल और कौन? 8 4 12, 1812 हो गई नहीं? 4 साल, 1 2 3 4। अच्छे से समझ में आया ना? अच्छे से। तो कब मनाएगी वो अपनी चौथी सालगिरह? 29 फरवरी 1812 को। एक ही क्वेश्चन होने चाहिए ना। शादी की सालगिरह कब मनानी है, बस वो देखना। और ये बस सीसी का तो खेल है इसमें, शताब्दी वाला। ठीक है ना? इसमें क्या है, शताब्दी को भी ऐड कर देते और 1808 कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। 1800 लीप शताब्दी नहीं कहलाती, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाता। एक और अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि जन्म है, किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ है, तो इसका पहला जन्म कब हुआ? तो इसको हम बताते हैं। देखो क्या हुआ है, क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति है, उसका जन्मदिन कब हुआ है? उसका जन्म हुआ है 29 फरवरी 1896। तो अपना वो फर्स्ट बर्थडे कब बनाएगा? फर्स्ट बर्थडे कब बनाएगा, ये अपन का क्वेश्चन है। तो आप बताओ 29 फरवरी, तो फरवरी कब आती है? आप सभी को पता, फरवरी 4 साल में एक बार आती है। तो फरवरी 4 1896 के बाद कब आएगी? बताओ 1896 के बाद कब आएगी? 1900। अब बताओ 1900 में क्या 29 फरवरी आएगी? मैंने आपको बताया था कि जब शताब्दी, कोई शताब्दी लीप शताब्दी कहलाती है। लीप शताब्दी में क्या आती है? 29 फरवरी। तो कोई शताब्दी लीप शताब्दी कहलाती है यदि उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाए। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? तो मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष नहीं है तो इसमें क्या 29 फरवरी भी नहीं है। तो 29 फरवरी 1900 ना होकर 1900 में नहीं होकर कब आएगी? बताओ 19 फरवरी 1900 में नहीं आएगी, क्या 4 साल और वेट करना पड़ेगा? तो कब आएगा? 1904 में। तो मतलब वो अपना जो एक व्यक्ति है, उसका 1896 में जो जन्म हुआ, वह अपना पहला बर्थडे कब बनाएगा? 1904 में। 1896 में उसका जन्म है, उसके बाद 4 साल वेट करेगा, लेकिन 1900 क्या ली शताब्दी नहीं है, और इसमें क्या नहीं आती? 29 फरवरी नहीं आती है। तो 29 फरवरी कब आएगी? 1904 में 29 फरवरी आएगा, तब वह अपना बर्थडे बनाएगा। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा अपना? 1904। फिर एक क्वेश्चन है अपना जो कि किसी व्यक्ति के बर्थडे सेलिब्रेशन में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है? किसी व्यक्ति के बर्थडे सेलिब्रेशन में कितने वर्षों का कितने वर्षों का अंतर हो सकता है अधिकतम? अब बताओ। अब देखो 4 साल का हो सकता है, क्यों? एक किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, देखो 29 फरवरी को हो गया जन्म, तो 4 साल का हो सकता है आंसर। लेकिन 4 साल का न होकर यहाँ पर कितने साल का होता है? 8 साल का। अब बताता हूँ 8 साल के कैसे होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना साल हो गया? यहाँ से और यहाँ तक 4 साल हो गया। 1896 और 1900, और 1900 में क्या वो आते नहीं, 1900 में क्या 29 फरवरी आती नहीं। तो यहाँ से और यहाँ तक का कितना हो गया टोटल? 4 + 4, और 4 और 4 ये कितना हो गया? 8। मतलब 8 साल में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? कितने वर्षों का? 8 साल। क्या हो सकता है? 8 साल, ये हो गया। अब जो अपन का जो एक क्वेश्चन होता है कि लीप ईयर और क्या है लीप ईयर, हाँ लीप ईयर कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? देखो क्वेश्चन दे रखा है 100 साल में कितने लीप ईयर हो सकते हैं। अब आपको पता है कोई शताब्दी लीप ईयर कहलाती है यदि उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाए, लेकिन क्या इसमें 400 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा ना, ठीक है ना, नहीं जा रहा, तो क्या लीप शताब्दी नहीं रहती। अगर अब देखो 100 से, अब ये कैसे चलता है? प्रथम 100 वर्ष है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट, देखो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक चलेगा। तो क्या 400 को 100 में 400 को भाग जा रहा है, तो ये लीप शताब्दी। अब इसमें नहीं है, तो इससे आने वाला 1 साल देखेंगे, आगे वाला 1 साल। तो 99, तो 99 क्या 4 का भाग देंगे, ठीक है ना,
तो क्या आ जाएगा 24। तो क्या 24 क्या लीप ईयर होंगे इसमें, ठीक है नहीं, 24 लीप ईयर होंगे। और 100 में नहीं होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन है 400 में। 400 में 400 कोई शताब्दी लीप शताब्दी कहलाती है, उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाए। इसमें 400 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, लेकिन ये देखो यहाँ से और यहाँ तक 1 से 400 तक कितने हैं, यहाँ पर भी 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, ओ 200, और यहाँ पर 300, और यहाँ पे 400। अब बचा क्या, देखो यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया, कितना हो जाए 99। यहाँ से यहाँ तक, ओ यहाँ से यहाँ तक 24, और यहाँ से यहाँ तक 24, 24 प्लस 24 और प्लस 24, बचा ये 400। 400 में तो जब पूरा पूरा जाता है तो 400 में क्या 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है ना, पूरा पूरा जाना ना 400 में 4, वो 400 में ये भाग पूरा पूरा जाता है। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 टोटल कितने होते हैं, ये पूरा 400 में अगर 4 का भाग दें तो 100 आता है, ठीक है नहीं। अब 100 तो ही होते हैं, लेकिन 100 में से क्या करेंगे आप -3 कर देंगे, 1 2 3 कितने दिन, एक एक दिन ही तो शेष बच रहा है। यहाँ से एक दिन यहाँ पे 99 से एक दिन गया, 2 दिन गया और 3 दिन गया, तो 3 दिन कितने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 97। यह है समझ अच्छे से, एक बार फिर से क्लियर कर लेना कैसे कैसे 400 में क्या करेंगे अपन, 400 में एक ऐसे लिख लेंगे अपन, फिर इसमें देखते हैं क्या 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रथम 400 वर्षों में ये अपन का 24 और ये क्या 97 लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए, है ना। तो यहाँ तक एक बार अच्छे से आप एक बार और नहीं आए तो एक बार वीडियो और अच्छे से देख लेना, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको बिल्कुल हैंडराइटिंग के नोट से मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से अवेलेबल। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।